लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले सोमवार को इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उसके आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा कि अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई डीएम या आरओ को प्रभावित कर सकता है। साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वहां चुनावी प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। तो चलिए बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। विपक्ष की मांग पर पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। हालांकि हमेशा पोस्टल बैलेट की गिनती ही पहले की जाती है और उसके बाद ईवीएम खुलते हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष हमलावर हुआ तो उसके बाद आज इलेक्शन कमिश्नर को सामने आना पड़ा और उन्होंने बताया कि पहले आधे घंटे पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम खुलने शुरू होंगे। जयराम रमेश के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जल्दी शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही है इसी बड़ी खबर पर। अंजलि, आज मुझे लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सामने आकर सारे जितने भी शक लोगों के मन में थे उनको दूर कर दिया। और जो बड़ी बात मुझे लगी इसमें वो ये कि जो वोटों की गिनती है वो पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे और उसके बाद फिर ईवीएम। हालांकि हमेशा ऐसा ही होता है अंजलि। बिल्कुल, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बात साफ कर दी कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। ये नियम 1964 से चला आ रहा है और अभी भी ऐसा ही होने वाला है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसके ठीक आधे घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाती है और फिर वीवीपैट का मिलान। तो उन्होंने कहा कि एक साथ ये तीनों प्रोसेस फिर चलते हैं और इसमें हमेशा ऐसा होता है चूंकि पोस्टल बैलेट की संख्या कम होती है तो पोस्टल बैलेट सबसे पहले काउंट होकर खत्म भी हो जाता है। यानी जो कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया गया था उस पर सीधा सीधा जवाब ये आ गया है सीसी की ओर से। उन्होंने कहा है कि जो प्रक्रिया चली आ रही है वही प्रक्रिया होगी। इसके अलावा भी कई सवाल जो है वो खड़े किए गए थे, चाहे वो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग को लेकर हो या फिर काउंटिंग सेंटर पर जो नियम बनाए गए हैं, एआरओ टेबल तक काउंटिंग एजेंट्स को जाने का जो ना जाने देने का आरोप जो लगाया जा रहा था, उन तमाम चीज़ों पर स्पष्ट तौर पर जवाब दे दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से कि ये सब नियम वही हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। यानी कल जो सारी बातें कही गई उस इंडिया अलायंस के डेलीगेशन की ओर से, उन तमाम चीज़ों को आप कह सकते हैं कि एक स्पष्टता उसमें दे दी गई है चुनाव आयोग की ओर से। इसके साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने ही लहजे में, जैसा कि हमने देखा था जब डेट्स अनाउंस कर रहे थे वो, तो अपने लहजे में उन्होंने शेरो शायरी के साथ निशाना भी कहीं ना कहीं साथ दिया उन तमाम लेकिन अंजलि एक बात की हैरानी जरूर होती है। मैं बहुत सालों से पत्रकारिता कर रही हूँ और ये मेरी याददाश्त में नहीं है कि काउंटिंग डेज से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे सामने आना पड़े और जो विपक्ष के आरोप हैं या सत्ता पक्ष के आरोप है उस पर जवाब देना पड़े, चाहे वो शेरो शायरी से दिया गया चाहे अपने तर्कों से दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि एक जरूर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि काउंटिंग डे से एक दिन पहले, देखिए चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के लिए जरूर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं सामने। बिल्कुल आपने सही कहा शोभना जी, ये शायद पहली ही बार हो रहा है कि जब चुनाव संपन्न होने के बाद, मतदान संपन्न होने के बाद और मतगणना से ठीक पहले चुनाव आयोग जो है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। क्योंकि इससे पहले परंपरा यही रही है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है और हर चरण के बाद जो उप चुनाव आयुक्त होते थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटिंग और उससे संबंधित डिटेल्स वगैरह दिया करते थे, जो कि इस बार नहीं हुआ। लेकिन इस बार ये नई पहल जरूर की गई है चुनाव आयोग की ओर से, शायद इस वजह से भी क्योंकि कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ये भी दर्शाना चाहता था कि कितने बड़े स्तर पर ये पूरा चुनाव जो है वो कंडक्ट कराया गया और उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। जी बिल्कुल ठीक है अंजलि, आप बनी रहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज क्या कुछ कहा वो सुनना जरूरी है, सुनिए आप। हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में?
वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? वो जो आंखों में चमक थी वोट डालने के समय में, वो बरकरार रहे, लोग आपस में ना लड़ें, और जो उन्होंने इच्छा दिखाई है उसको हम बहुत जल्दी पूरा करें कि वो अपनी गवर्नेंस अपने हाथों में लेके अपने से चुन के कर सकें। वी विल वेरी सून स्टार्ट